आज से हमारा टॉपिक चालू है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस को समझने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस रेट पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है, और जिस रेट पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। मान लीजिए एक बॉल है, ये बॉल है, बॉल को मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा गया है, 100 रुपये में खरीदा गया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और इसको मान लीजिए 200 रुपये में बेचा गया है, तो ये इसका विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो जिस रेट पर खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है, और जिस रेट पर बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, लाभ क्या होता है। लाभ, लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे, तो इसमें विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य माइनस 200 रुपया था और क्रय मूल्य 100 रुपया था, तो यानी लाभ कितना हो गया, 100 रुपया, यानी लाभ 100 रुपया हमें हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कोई दूसरी चीज़ है, मान लीजिए बैट है, बैट का रेट क्या है, बैट का रेट हमने इसको 50 रुपये में ख़रीदा, 50 रुपये में ख़रीदा, तो खरीदा का मीन्स ये क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब इसको बैट को हमने 75 रुपये में बेच दिया, अगर इसको हमने 75 रुपये में बेचा तो बेचे का मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ का क्या, कैसे लाभ निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है 75 रुपीज़, क्रय मूल्य कितना है 50 रुपये, तो फ़ायदा कितना हुआ 25 रुपीज़ का। ठीक है, तो लाभ निकल के क्या आया 25 रुपीज़। इसी तरीके से लाभ परसेंटेज, लाभ परसेंटेज कैसे निकलेगा, लाभ परसेंटेज निकालने का क्या फार्मूला होता है, लाभ बट्टा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा में 100, यानी लाभ कितना था 25 रुपया और क्रय मूल्य कितना था इसका 50 रुपया गुणा में 100, यानी अब इसको काट दीजिए, 25 दूनी 50, 2 50 50 आ गया, यानी 50% का फायदा, यानी लाभ परसेंट कितना आ गया, लाभ प्रतिशत कितना आ गया 50%। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जानेंगे हानि। हानि को कैसे पहचान करेंगे, हानि क्या होता है, जब क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दिया जाता है तो हानि आ जाती है। अब मान लीजिए हमारे पास जैसे ये बॉल है, इस बॉल को हमने 50 रुपये में ख़रीदा, 50 रुपये में ख़रीदा है, यानी क्रय मूल्य, और इस बॉल को हमने मान लीजिए 40 रुपये में बेच दिया, बेच दिया, जब 40 में बेच दिया यानी इसका क्या विक्रय मूल्य। तो हानि कितनी, तो हानि कैसे निकलेगी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य,
यानी खरीदा कितने का था 50 रुपये का, बेचा कितने का 40 रुपये का, तो हमें कितने रुपए की हानि हो गई 10 रुपये की हानि हो गई। यानी हानि कितने की हो गई 10 रुपये की हानि हो गई। इसी तरीके से हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा में 100। क्रय मूल्य कितना था हमारा क्रय मूल्य कितना था 50 रुपया और गुणा में 100 रुपया, 100 लगा दिया। यानी इसको काट देंगे तो क्या बचेगा 20%। यानी हानि हमें कितनी हुई 20% की हानि हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ फॉर्मूलों को लर्न करके रखना है। लाभ निकलेगा, लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुणा में 100। इसी तरीके से हानि निकालनी है। हानि कैसे निकलता है, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत कैसे निकलेगी, हानि प्रतिशत कैसे निकलेगी, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा में 100। यानी हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला ये है और लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला ये है।